नमस्कार दोस्तों, ETC एजुकेशनल ग्रुप में मैं राकेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। हमने नंबर सिस्टम पर जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ फॉर्मूले पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। उनमें मैंने आपको ये भी कहा था कि इन फॉर्मूलों पर एक एक करके हम प्रश्न करेंगे। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे हम उसी को आगे करते हैं, मैंने पहला बताया था n इंटू n प्लस 1/2 और ये क्या था? ये था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ये था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर में प्रश्न कैसे बनते हैं? मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। ये प्रश्न आया हुआ है कई जगह पे। जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये है 100 ये। और इसमें लिखा था कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। या तो प्रश्न ऐसा आएगा या तो फिर थ्योरी में लिखा रहेगा 1 से 100 तक क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो आप क्या करेंगे? n बराबर कितना है? 100। इसे उठा के रखिए 100 प्लस 1 बटा में 2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपने काटा 50 और ये आपने किया 100, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50। ये हो गया। तो इस तरीके से कोई भी n, कहीं तक की भी n क्रमागत संख्याओं का योग पूछेगा, आपको इसी फॉर्मूले से कर देना। आपसे मैं कहूँ प्रश्न 1 2 3 4 कैसे करते करते कहाँ तक 50 तक कि क्रमागत संख्याओं का योग बताइए, तो आप क्या कहेंगे? n बराबर 50 और फिर इसे फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे। ये तो इस तरीके के प्रश्न आपको करने चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे हम थोड़ा सा प्रश्न में छेड़खानी करें और हम इस प्रश्न को हल्का सा, मैं एक प्रश्न दूं, मैं कहूँ 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 ऐसे करते करते मैं कहूँ 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्राकृत संख्याओं का योग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने तो बताया है फॉर्मूला 1 से लेकर के n तक या फिर प्रथम n क्रमागत संख्या है। यहाँ तो प्रथम यानी 1 से स्टार्ट है, जब 1 से स्टार्ट नहीं है। और यहाँ पे n इक्वल टू कितना है? 20। तब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे प्रश्नों को भी हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसे हम सीखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो आप जानते हैं फॉर्मूला कहाँ से? 1 से लेकर ये ऐसे करते करते यहाँ तक। अगर मैं ये लेता 1 to 20 नेचुरल नंबर, इसको मैं जोड़ने के लिए देता, तो आप क्या करते? यहाँ पे कह देते n इक्वल टू 20। ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमसे पूछा कहाँ से? 11 से 11 से। तो हमें चाहिए कहाँ तक का योग? नहीं, 10 तक का हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस लगा के जहाँ तक नहीं चाहिए वहाँ तक को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 20 और यहाँ पे n इक्वल टू 10। अब आपका प्रश्न पहले ही फॉर्मूले में कर दीजिए। 20 प्लस 1/2 माइनस 10 प्लस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 10 21 माइनस इसको करेंगे 5 गुणे 11। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 210। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55। इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये 5, ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 155। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जब भी हम इस फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन दो ही प्रकार से बनेंगे, और वो बनेंगे या तो 1 से स्टार्टिंग, और अगर 1 से स्टार्टिंग नहीं होगा, 20 से स्टार्टिंग होगा, तो जितना हमें नहीं चाहिए उतना आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
तो आपको अगर ना समझ में आए तो आप देख सकते हैं ये चीज। अगर यहीं पे मैं एक प्रश्न बनाऊं 1 2 3 करते करते मैं यहाँ पे लिख दूं 20 और फिर मैं इसी के आगे घटाने लगूं ये, और फिर मैं लेता हूँ 2 + 1, ये मेरा क्वेश्चन। तब आप क्या करेंगे, आप सीरीज देखिए 1 से स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप 20 तक आए तो 20 के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा, ये तो उल्टा चलने लगा, 19 18 17 16 ऐसे करते 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 2 1 तक। ये फिर कैसा प्रश्न है? क्या इस प्रश्न में कुछ विशेष है? नहीं, मैं आपको अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन जैसे भी बनने है या जैसे भी बनने की उम्मीद है वो सारे प्रश्नों पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इस पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम देखें तो ये 20 तक गया, यानी यहाँ पे आपका n = कितना 20 तक। आपका ये घट रहा है ना 19 से, घटने दीजिए, आप इसको यहाँ से मत यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ पे n = कितना है 19। अब जरा फिर से वही 20 + 1/2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे आप 19 + 1 ये अपॉन 2, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 190। इसे आप सॉल्व करेंगे यानी आपका आंसर हो गया 400। तो क्या आपसे इस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न बन जाएंगे? एक बात बस आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले, और ये फॉर्मूला कोई टफ नहीं, जैसे ही हम आगे के फॉर्मूले पढ़ेंगे तो दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे, कुछ हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले के प्रश्न आपसे बन जाएंगे। प्रश्न चाहे जैसे हो, ज़्यादा घूम के प्रश्न नहीं आएंगे। या तो पहली कंडीशन है सीधा सीधा 1 से लेकर के, दूसरी कंडीशन है 20 से, यदि 20 से आता है तो जितना नहीं चाहिए उसे आप माइनस कर देंगे। तीसरी कंडीशन है कि वो एक कंफ्यूज करने के लिए एक सीरीज दे, पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में, या तो पहले बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम फिर बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम, बुलंदी बनाने के लिए ऐसा कर सकते। तो बीच में जैसी वो हरकत करे उसी हिसाब से आपको उसे बांट के करना है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चल, तो हमने इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जोड़ने वाले। अब इसी में इन्हीं प्रश्नों में अगर हम स्क्वायर चढ़ा दें तो जैसे ही स्क्वायर चढ़ाएंगे ये, यानी हमने जो अभी किया वो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ n × n + 1/2, ये मैं कर चुका हूँ। ये मेरा हो गया। अब पहले मैं प्रश्न लिखूँ फिर मैं फॉर्मूला। अगर मैं प्रश्न लिखूँ 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक ले, अगर मैं ये पूछूं तो आप किस फॉर्मूले से करेंगे? इससे करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दूं ये, तब क्या आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं? नहीं, इस फॉर्मूले से आप नहीं कर सकते। और अगर आप इसे वैसे ही करते हैं नॉर्मल तरीके से सबका स्क्वायर तोड़ के जोड़ के, तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। आप एग्जाम हॉल पे ऐसा संभव नहीं है करना कि आप कर सकें। तो फिर हम इसे कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला होंगे। फॉर्मूला भी कैसा? फॉर्मूला देखिएगा n × n + 1, यहाँ तक सेम, ऊपर वाला पार्ट 2n + 1/6, n × n + 1 2n + 1/6। ये क्या है? ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये फॉर्मूला किसका है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। आगे रखते हैं n = 10 10 + 1 2 × 10 + 1
अपॉन 6। यहाँ पे सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। ये सबसे पहले आपका गुणा होगा वर्ड मॉस तरीके से, 10 टू द 20, 20 + 1 21 ये होगा। इसे सॉल्व करिए, काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 7 जा 3 7 21 ये हो गया। 11 बचे 55, 11 5 जा 55 और ये तो 7 पना 35, 7 पना 35, 3 38, यानी इसका आंसर क्या हो गया 350। 350। तो ये यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। अगर मैं इसी प्रश्न में, अब चाहे हमें जैसे प्रश्न दे 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर वर्गों का, 1 से लेके 30 तक का, 1 से लेके 50 तक का, और प्रश्न आए भी हैं कई एग्जामों में अलग अलग, तो आप इसी फॉर्मूले से करेंगे, जहाँ तक जाए वहाँ तक करेंगे। लेकिन इसी में अगर मैं फिर से कुछ बदलाव करूँ जैसा मैंने पहले किया, और वो बदलाव क्या होंगे, मैं एक प्रश्न लिख दूँ यहाँ से, सेम वैसे ही 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 30 स्क्वायर एंड सो ऑन, मैं लिख देता हूँ 20 स्क्वायर। तब अब फिर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हमने तो जाना है कहाँ पे, प्रथम यन प्राकृत संख्याओं के वर्गों पे, लेकिन ये तो क्या है 11 से स्टार्ट है, 11 से स्टार्ट, तो फिर हमारे पास वैसा ही और ये चीज़ हम बना लेंगे। हमें जहाँ से फॉर्मूला पता है हम वहीं से लिखेंगे ये 20 यहाँ, ठीक। लेकिन हमें चाहिए कहाँ से 11 से, यानी कहाँ तक नहीं चाहिए, 10 तक नहीं चाहिए। तो आपको 10 तक नहीं चाहिए तो आप क्या करिए, ऐसे करते करते 10 तक आप ये लिख लीजिए। बस आपका यहाँ पर n बराबर हो गया 20 और यहाँ पर हो गया n बराबर 10, बीच में माइनस लगा दीजिएगा। 20 20 + 1 20 × 2 × 20 + 1 अपॉन 6 माइनस 10 + 1 ब्रैकेट में 2 × 10 + 1 अपॉन 6 कर लीजिए सॉल्व। 20 21 20 दूनी 40 है 41 बटा 6 माइनस 10 11 10 दूनी 20 21 बटा 6 सॉल्व करिए जैसे आपकी स्पीड। 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 3 7 21 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 3 7 जा 28, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 7 4 जा 28, फिर ये हो गया 5, इसको करेंगे 55 × 7 इसको करेंगे 5 7 35 5 8 40 3 43 5 2 10 4 14, इसको करेंगे 5 7 35 5 7 35 3 38 350, इसे सॉल्व कर लीजिए। आंसर 0 0 5 0 ये आपका हो गया क्या आंसर। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में जरूर टाइम लग सकता है आपको, लेकिन कैलकुलेशन आपकी स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे आपका कैलकुलेशन मजबूत होता जाएगा। मैं कैलकुलेशन करने के तरीके भी आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, अभी फिलहाल आप इसमें अपनी प्रैक्टिस करिए, फिर मैं अलग से कैलकुलेशन की जब क्लास दूंगा तो फिर मैं तरीके बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्पीड तरीके से। तो हमने ये कर लिया। अब इस फॉर्मूले में भी वो प्रश्नों के साथ खेल सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो चाहे वो आपको एक सीरीज स्टार्टिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखकर फिर एक सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखकर वो प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। यानी वो प्रश्न ऐसे बना सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करते करते 10 स्क्वायर 9 स्क्वायर 8 स्क्वायर ऐसे करते करते ये इस तरीके के प्रश्न आप कर लेंगे बिल्कुल। ये देखिए n बराबर 10 और ये यहाँ से आएंगे तो n बराबर, बस सॉल्व करके जोड़ लीजिए फॉर्मूला, आपका आ जाएगा आंसर, इसे आप करिए। लेकिन यहाँ पे जब आप फॉर्मूले से प्रश्न करते हैं तो अगर कभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्यों, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और जब आप पढ़ लेंगे तो थोड़े समय बाद जब ये भूलने लगेगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन किस में होती है, जैसे मैंने 2 फॉर्मूले की बात कर ली, एक ये वाला n × n + 1
2n+1/6। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब आपके फॉर्मूले के कोर्स में और फॉर्मूले आएंगे, आगे हमें और पढ़ना है। तो जब भी कभी आपको ऐसी कंफ्यूजन हो कि फॉर्मूला हम भूल रहे हैं और हमें कंफ्यूज है कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा, उसको दूर करने के लिए या स्क्रीनशॉट अपना करके रहिए, उसको दूर करने के लिए मैं चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ। चेक करने का तरीका जरा देखते हैं। इसी से मैं अगर कहूँ ये इसको जोड़ करके बताइए, इसका योग बताइए, तो आप क्या कहेंगे? सर ये सिंपल सा है, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9, यानी कितना हो गया? 9 4 13 1 14, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 14। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ n इक्वल टू कितना? 3। चलिए रखते हैं 3 + 1 2 × 3 + 1/6 3 4 7 6, ये 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2 से 1 जा 14। ये देखिए आपका चेक होगा, आपने यहाँ जोड़ा था तो भी 14 आया, यहाँ आपने फॉर्मूले में n इक्वल टू 3 रखा था तो भी 14 आया। यानी किसी भी फॉर्मूले को आप फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 डिजिट से चेक कर सकते हैं, और वो भी कब? जब आप कंफ्यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि जो हम अगला फॉर्मूला लेने जा रहे हैं वो फॉर्मूला हमारा ये है, n × n+1। देखिए सब में आ रहा है n × n+1, शुरू से लास्ट तक आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा n+2/6। ये तीसरा है फॉर्मूला, इस पर अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे? अब ये फॉर्मूला किसका है? तो ये फॉर्मूला है आपका 1 से लेकर के n तक का, तो हमने बताया था ऊपर वाला, जिसमें हमने वर्ग चढ़ा दिए, और जब वर्ग नहीं चढ़ाया तो हमने ये वाला बताया। इसमें हम क्या करेंगे कि ये है, मैं एक साथ लिख दूंगा, प्रथम n सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n × n+1 n+2/6। बस करिए, कैसे करते हैं ये? इसका मतलब सम ऑफ इवन स्क्वायर एंड ऑड स्क्वायर, नेचुरल एंड नेचुरल नंबर। तो जब आप इसे करेंगे तो यहाँ पे मैं प्रश्न से बताता हूँ। मैंने कहा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ऐसे करते करते मैं कहूँ 11 स्क्वायर। फिर मैं दो प्रश्न लिखूंगा एक साथ, दोनों को समझाऊंगा। दूसरा मैं लिखूँ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर। दोनों प्रश्नों में क्या अंतर है? ये वाला जो क्वेश्चन है वो विषम सीरीज का है, यानी विषम संख्याओं के वर्ग चढ़ेंगे, और ये वाला क्वेश्चन कैसा है? सम संख्याओं का। इसका मतलब इन दोनों के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये दोनों प्रश्न आपको किस फॉर्मूले से होंगे? इस वाले फॉर्मूले से, जो कि कहता है n × n+1 n+2/6। ये, और अगर इस सीरीज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सम और विषम दोनों संख्याएं शामिल हों, वो संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा। तो कौन सा? ये एक बार आप कर देते फिर रिवीजन करा देंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे n बराबर कितना है? 11। इसको पहले करते हैं 11 11 + 1 11 + 2/6। सॉल्व करेंगे 11 × 12 × 13 बटा 6, 8 दीजिए, 6 × 12 11 दूनी 22 13। इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 दूनी 26 13 दूनी 26 तो 28, यानी कितना आ गया? ये आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ n = 10 10 10 + 1 ब्रैकेट में, फिर 10 + 2 ब्रैकेट में, आपका नीचे 6 10 10 + 1 11 12 6 6 2 जा, तो 11 दूनी 22, ये कितना हो गया? 200। देखिए दोनों के आंसर, ये हो गया आपका सम वाला और ये हो गया आपका विषम वाला। सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, इस तरीके से आपसे सॉल्व करें। तो क्या अब आप इसे
अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब आपको प्रश्न कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने से बनाइए। प्रश्न कैसे बनाएंगे? आप इसमें भी बना सकते हैं गैपिंग, अगर आप चाहें तो इसमें भी शुरू कर सकते हैं कि सर अगर हम प्रश्न ऐसे बनाए तो क्या सॉल्व हो जाएगा? 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, ऐसे करते करते 19 स्क्वायर तक। तो बिल्कुल सीरीज देखिए 11, 13, 15 और क्या चढ़ा हुआ है सबके ऊपर? वर्ग। यानी कि ये सीरीज कैसी है? विषम संख्याओं के वर्गों का योग। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। और आपको तो क्या बताया गया है? प्रथम। तो फिर सेम सिचुएशन कैसे करेंगे? माइनस वाले, यानी 1 से लिखिए कहाँ तक? 19 तक। और आपको चाहिए कहाँ तक? नहीं, आपको चाहिए नहीं 10 तक। तो आप उसे क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। लेकिन कहाँ तक घटाएंगे आप उसे? आप उसे घटाएंगे 9 तक। क्यों? क्योंकि आप कौन सी सीरीज का काउंट कर रहे हैं? विषम। करके देखिएगा, बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं प्रश्नों को हम कई बार कई तरीकों से बना सकते हैं। हमने 11 तक लिया, आप और बड़ा संख्या ले सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हो गया आपका, इसे आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वाला चेक किया था, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। आप चेक करिएगा, ना बने बताइए। चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए आपको इसमें वही चीज मैंने बताया कि आपको यहाँ पे सम और विषम 3 ले लेना है। मान लीजिए विषम का ले रहे हैं तो 1, 3, 5 ये ले लिया मैंने। ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 25। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 25 और 9 जोड़ेंगे तो 34 और ये 35। यानी n इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 5। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। देखिए जरा इसको सॉल्व करके। ये मैंने सॉल्व कर दिए। ये 30 ये सेम आ गया। अब चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला आपका हो गया। एक फॉर्मूले की मैं और चर्चा करता हूं पहले जल्दी से, यानी ये भी आपके फॉर्मूले में जोड़ गया। एक अगला फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए सब में n इंटू n प्लस 1 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लिखें तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, और घन ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया बस। अब इस पर प्रश्न कैसे आएंगे? इस पर क्वेश्चन ऐसे 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 10 क्यूब। इसे सॉल्व कर लीजिए। n इक्वल टू 10 आगे फॉर्मूले में रखिए। धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 10, 11, नीचे आप इसे काटेंगे तो 5 और ये हो गया स्क्वायर, यानी कितना? 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर, इसकी भी मैं स्क्वायर करने की भी आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? अगर आपसे नहीं बनती तो फिलहाल अभी आप इसका गुणा करके काम चला लीजिएगा। मैं ट्रिक की एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा। ये हो गया इसमें। इसकी ट्रिक अगर थोड़ा सा जानना चाहें तो जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 25, कैरी आया 2, फिर इसका इससे गुणा करते हैं 5 5 25, और हर बार आपको बीच वाली सीरीज में 2 से जरूर गुणा करना है। इस टाइप से चलता है। तो 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 2 52, फिर 5 5 25 और 25 5 30। इसका आंसर हो गया 30 25, ठीक है? तो ये वाला भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी हम इनमें बात किए हैं कि 4 में, और 4 में आप अगर इसमें रिवीजन करना चाहें तो देखिए फटाक से, ये क्या है? ये है आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और ये क्या है आपका 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्या है आपका 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन कौन सी? सम और विषम। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है सम और विषम।
हमेशा इन दो फॉर्मूलों में जरूर कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने चेक करने का तरीका बता दिया, और आप जब चेक कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है आपका, ये है आपका क्यूब सॉल्यूशन, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, ये हो जाता है। लेकिन अगर आप और इसमें और अंदर जाना चाहें और पढ़ना चाहें आगे, तो आप प्रश्नों से और खेल सकते हैं। तो ये तो कॉमन फॉर्मूले, इस पर मैं दो बातें और करना चाहूँगा। एक, मैं अगर एक प्रश्न दूँ, मैं ऐसा दूँ 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते मैं कहूँ 20 तक योग करिए, ये तो आप अगर फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको पहले फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहते हैं तो देखने में तो सीरीज बिल्कुल नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि बीच में गैपिंग है और वर्ग भी नहीं चढ़ा कि आप सम का वर्ग लगा के फॉर्मूला लगा दें। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो अंदर आपका कैसी बन गई सीरीज। अब देखिए 1 से n तक n इक्वल टू 10, और बाहर कितना बैठा है 2, लगा दीजिए फॉर्मूला 10, 10 प्लस 1/2, और यहाँ गुणे में कितना है 2, यानी आपका 2 और 2 कट गया, 10 गुणे 11, यानी आपका आंसर हो गया 110। यानी आप इससे निष्कर्ष क्या निकालें, आप यदि चाहें तो डायरेक्ट आप n इंटू n प्लस 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2 और 2 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो आप ऐसे में ये भी कर सकते हैं। और अगर विषम की मैं बात करूं 1, 3, 5, 7, 9, ये मैं बात करूं ये विषम की, तो विषम में आप क्या करेंगे, कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, यानी n बराबर कितना 5, तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा n स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, यानी कितना हो गया 25। आप ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5वां फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, और छठा हो गया आपका n स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका, प्रथम n सम संख्याओं का योग, और ये हो गया कितना, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो आज की क्लास में हमने ये फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूले में आप ये एक बार पढ़िएगा, और मैं अगली क्लास शुरू करने से पहले शुरू के थोड़े मिनट इन पर मैं और चर्चा कर लूँगा। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन कभी कभी होती है, एक बार पहले आप पढ़िए, फिर नहीं बने तो अगले लेक्चर में आप मेरे ये एक बार और देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, आपको घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर इसके आगे का लेक्चर हम बनाएंगे और आप तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप इनसे कुछ सीख पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।